अस्सलाम वालेकुम। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं आप रेंडमली, फिर आपकी इंट्यूशन जो भी कहे आपको पाइल सेलेक्ट करने को, ठीक है। टेक योर टाइम एंड सेलेक्ट द पाइल। ओके, गोइंग विद पाइल नंबर 1, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर? अपने पर्सन का नाम लें। क्या है उसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर? आपके लिए गाइडेंस भी चेक करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। उसको रातों को नींद नहीं आ रही, वो कंफ्यूज एनर्जी के अंदर है। उसको लोग कुछ कह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है कि अब क्या करना है, किधर जाना है, किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शायद वो दो लोगों के दरमियान फंसा हुआ है, या तो उसने आपको सिलेक्ट करना है या किसी और को सिलेक्ट करना है, या आपको सिलेक्ट करना है या अपने करियर को सिलेक्ट करना है। उसकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है। वो करंटली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके साथ रेजोनेट होगी। आपने अगर ये पाइल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपका ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, और इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि इसको ये कंफ्यूज एनर्जी के अंदर है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, किधर जाना है, ठीक है। लोगों की बातें भी इसको तंग कर रही हैं, लेकिन इसका माइंड ओवरऑल कंफ्यूज एनर्जी के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये आपको लेकर चाहता है कि आपके साथ इसके जो जितने भी मामलात हैं, ठीक है, आपके साथ हर चीज़ को ठीक किया जाए, ठीक है। आपके साथ जो टेंशन है, आपके साथ जो इसका अगर बात नहीं हो रही, कुछ भी स्ट्रगल है, ठीक है, उस चीज़ को एंड किया जाए, ठीक है। आपके साथ मुश्किलों को, बुरी आदत को, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपके साथ आपको लेकर इसका गलत चल रहा है या बुरा चल रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है ये, ठीक है। और वो चाहता है कि जो इसकी एनर्जी है, कि जहाँ पे ये आपको प्यार नहीं दे पा रहा, उस एनर्जी को भी ये ख़त्म करे, उस साइकिल को ख़त्म करे कि जहाँ पे इसने आपको प्यार नहीं दिया, ठीक है। ये आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इसको पता है, इसको खुद भी पता है कि इसने एक लंबे टाइम तक एक लंबा साइकिल इसने क्रिएट किए रखा, जहाँ पे ये आपको अपना प्यार नहीं दिखाता रहा। जो तवज्जो, जो अटेंशन, जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जो तवज्जो और आपको जो वैल्यू देनी चाहिए थी, ठीक है, वो इसने आपको नहीं दी। ये बात ये इंसान बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। लेकिन इसकी साथ ही साथ ये अपनी कन्फ्यूजन को इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है, जैसे मैंने बोला कि कंफ्यूज एनर्जी के अंदर है, ठीक है। और ये अपनी कन्फ्यूजन को इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है कि इमोशनल और लव लाइफ और इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अभी मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये जो कंफ्यूज एनर्जी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये खुद को इससे निकालने का एक ही रास्ता समझ रहा है कि इस चैप्टर को रहने दो, ठीक है, इस चैप्टर में ना पढ़ो, बल्कि अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। अपने अपने लिए अगर ये करियर पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर फोकस्ड रहो। अगर जॉब है तो उस पर, बिजनेस है तो उस पर, ठीक है, पैसा बनाओ, अपनी स्टेबिलिटी देखो, ठीक है। लव लाइफ के अंदर टैब इन नहीं करना, कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। ये इस तरीके से इस कंफ्यूज एनर्जी से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। करंटली इसकी यही एनर्जी से जहाँ पे कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है, हर बुरे साइकिल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज एनर्जी से जो निकलने का इसको रास्ता नज़र आता है, वो क्या, कि इस बारे में सोचो ही ना, ठीक है। क्योंकि ये आपको चीज़ कंफ्यूज कर रही है, ये इसको कंफ्यूज कर रही है, ये कहते हैं कि नहीं, सोचना ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। और इसमें कोई एक्शन नहीं लेना, इस तरफ जाना ही नहीं है। अब चेक करते हैं कि फाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, कि आपको इस सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई, आपके पर्सन की ये थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है आपको, आपके लिए?
आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने भी जिस तरीके से उस इंसान की थॉट्स हैं कि अभी एक्शन नहीं लेना, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, आपके लिए भी यहाँ पे सेम गाइडेंस है कि आपने अपने माइंड को ये चीज़ समझानी है कि अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपने एक्शन लेना, ठीक है, आपने एक्शन नहीं लेना, आपने अपने दिल दिमाग को ये चीज़ समझानी है। आपका माइंड आपको कहता होगा कि क्यों सामने वाला पर्सन इस तरह कंफ्यूज क्यों है, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो वैसे क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि क्लियर गाइडेंस कि आपने अपने माइंड की इन बातों को शट अप कॉल देनी है, ठीक है, कि मैं ये चीज़ें, ये जो बातें आपके जहन में आ रही हैं, ठीक है, इनको शट अप कॉल देनी है आपने। आपने ये कहना है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं सोचनी, ज़्यादा एक्शन के अंदर नहीं आना कि जो चीज़ मैं चाह रही हूँ मुझे अभी मिल जाए, नो, इस एनर्जी के अंदर आपने नहीं रहना, ठीक है, बल्कि आपके आपने पेशेंस के साथ आप जिस भी गॉड के अंदर बिलीव करते उससे प्रे करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम, अगर ये इंसान अगर आपके 6 हफ्ते ले रहा है, 6 माह ले रहा है, सॉरी मंथ्स, या फिर ईयर्स, ठीक है, यानी ये इंसान आपसे जितना टाइम ले रहा है, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है आपके, आप जिस भी गॉड में बिलीव करें उसकी तरफ से कि आपने पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है, सब्र से काम लेना है आपने आपने अगर ये इंसान आपसे बात नहीं भी करता फिर भी आपने बहुत ज़्यादा इसको इससे इमोशनली खुद को अटैच भी नहीं करना और ना ही इससे मूव ऑन होना है, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को एक ऐसी एनर्जी के अंदर आपने खुद को लाना है जहाँ पे आप इसके बगैर भी अपने दिन को रिलैक्सली गुजार रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ भी हैं और इसके बगैर भी आप ठीक हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने उस इंसान का साथ देना है। अगर उसको वो कंफ्यूज एनर्जी के अंदर है तो उसको वो टाइम देना है जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज को, अपनी थॉट्स को क्लियर करके आपके पास आए, ठीक है। तो आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर और अपनी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि अपनी अपनी अपने ओरा को, अपने खुद को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, ठीक है। और स्पेशली आपने रात के टाइम में जो भी आप प्रेयर्स कर सकते हैं उन चीज़ों पे फोकस करें और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और ख़ुद को हील करने पे तवज्जो दें, ठीक है। और जो आपके चाह रहे हैं कि अभी 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 सब कुछ अभी हो जाए, उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। पाइल नंबर 2 के पर्सन की फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर ये हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्योर इंसान समझता है, एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लेडी समझता है। स्पेशली अगर आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है लेकिन आप जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस समझता है, लाइक आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल एंड इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने गॉड से, ठीक है। इस बहुत हाई वैल्यूज़ के अंदर देखता है ये इंसान आपको, और अपने खुद को, खुद के लिए जब वो सोचता है कि एज लाइफ पार्टनर कोई होना चाहिए या कोई परफेक्ट इंसान और जो कि बहुत अच्छा बहुत नेक हो, तो वो आपके बारे में सोचता है, ठीक है। और उसे लगता है कि वो, एक होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी कम्प्लेक्स के अंदर आ जाना कि शायद मैं उससे थोड़ा कम हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी भी कभी कभी इस इंसान के अंदर आपको लेकर आ रही है, स्पेशली करंटली जहाँ पे वो इस कम्प्लेक्स में आ जाता है कि शायद आप उससे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो। और ये इंसान आपको इक्वल प्यार करता है, ठीक है, जैसा आप इसको प्यार करते हो ये बिल्कुल आपको वैसे ही प्यार करता है। लेकिन इसका प्यार अ, या तो अगर आप इमोशनल हो, ठीक है, प्यार को लेके, तो ये प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल हो तो ये इमोशनल है, ठीक है। प्रैक्टिकल और इमोशनल होने का डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को प्यार इक्वल करते हो, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप कम करते हो आप ज़्यादा करते हो, या शायद आप, अगर आपको ऐसा लगता है जो आप पाइल नंबर 2 कि शायद ये इंसान तो मुझे प्यार करता है नहीं, ये तो मुझे दिन में कॉल्स करता है नहीं है, मैं तो रोज़ कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो उन आपका वे
ऑफ लव, ठीक है, आपकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो लेकिन सामने वाला पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है लेकिन आप दोनों सेम पेज के ऊपर हो, और ये इंसान आपके साथ शादी भी करना चाहता है, ठीक है, और आपके साथ अपनी फैमिली देखता है, अपने फ्यूचर आपके साथ सोचता है और आपके साथ शादी भी करना चाहता है, लेकिन करंटली इसको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये फेस कर रहा है, जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद में आगे अपने आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचेगा, ठीक है। और ये इंसान आपके ऊपर बिल्कुल स्टक है, ठीक है, ये इंसान आपके साथ बिल्कुल लॉयल है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जीज प्यार के मामले में डोमिनेटिंग है, ठीक है। ये बेशक आपको दिन में कॉल्स नहीं करेगा, डेली कॉल नहीं करेगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है, लेकिन ये आपको लेके पोजेसिव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये चाह रहा है कि यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर मेरी मानी जाए, मेरी सुनी जाए, और ये इंसान आपको लेके लॉयल भी बहुत है, ठीक है। ये आपके अलावा किसी और की तरफ जाना ना ही जाएगा और ना ही अभी ये आपको लेकर आपके अलावा किसी के साथ कनेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये इमोशनल नहीं होता आपके साथ। जैसे मैंने पहले कहा कि ये डेली की कॉल्स, डेली एक फ्लो ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। प्रैक्टिकली प्यार करता है, या आपको आपके साथ शादी करना चाहता है, पॉजिटिव भी है, लॉयल भी है, और ओवरऑल ये चीज़ चाहता है कि आप इसके अंडर रहो, ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और लॉयल भी है। ओके, यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है? वैसे तो पायल नंबर 2 की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या गाइडेंस है जो आपको अभी फॉलो करने की ज़रूरत है? द सन, खुश रहें, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और आप खुशी के साथ जब भी इसके पास जाएं तो खुशी के साथ अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाएं, ना कि शिकवे के साथ, ठीक है। शिकवा नहीं करना आपने इस इंसान से, क्योंकि ये जितना आपको दे आप उतना रख लें, क्योंकि एक तो ये आपके साथ लॉयल है, दूसरा आपको लेकर ये आपको ओन करना चाहता है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको हर तरीके से फीड किया जाता है, बड़ा इंसान उसको फीड करता है हर तरह से, ठीक है, ये उस तरीके से आपको देखता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये कि जब भी आप इसके पास जाएँ तो खुशी के साथ जाएँ, ना कि शिकवे के साथ, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, लाइक द रीड, अल्लाह हाफ़िज़।